हजूर पिताजी कहां पर कर रहे हैं लाइव प्रोग्राम और सभी साथ संगत को दिया फिर से एक बड़ा खुशियों भरा तोहफा। जी हां साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का आपके अपने चैनल एनकेपी सिंह व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी जब से 21 दिन की फरलों पर सिरसा दरबार में पहुंचे हैं तब से रेगुलर बेस पर लाइव प्रोग्राम सत्संगें चल रही है और हजूर पिताजी संगत के ऊपर खुशियों का खजाना लुटा रहे हैं। और हजूर पिताजी अब कहां पर सभी सत्संगत को लाइव प्रोग्राम करने वाले हैं और कहां पर सभी सत्संगत को लाइव दर्शन देने वाले हैं, इस वीडियो में हम सभी सत्संगत को पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि सभी सत्संगत को इस सूचना के बारे में पता चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने से वीडियो की गति ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत तक पहुंच जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत के पास वीडियो अब ऑटोमेटिकली चली ही जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देते हैं तो इसमें आपकी कुछ ना कुछ सेवा जरूर बनती है। और लाइक करने से इस बात का एहसास होता है कि सदगुरु के प्रति आपका प्यार कितना बढ़ रहा है और सदगुरु की जो चर्चा है उसको आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत के साथ फैलाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी सत्संगत हजूर पिताजी से यही अरदास करती है कि हजूर पिताजी जब भी पैरोल फरलों पर आते हो तो हमें लाइव दर्शन दिया करो। और सभी सत्संगत हजूर पिताजी के सोशल मीडिया अकाउंटों पर नजरें गड़ाए रखती है, लेकिन हजूर पिताजी कहां पर और कैसे लाइव दर्शन देते हैं, हजूर पिताजी आते ही ये वचन करते हैं कि जिम्मेवारों के अनुसार आप सभी सत्संगतों को मानना है। और हजूर पिताजी अब कहां पर लाइव दर्शन देने वाले हैं सभी को जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। लास्ट में आपको हजूर पिताजी का जो सत्संग हम डालते हैं, हजूर पिताजी के जो वचन डालते हैं वे जरूर सुन लिया करें। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के वीडियो के जो सत्संग होते हैं वे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं और आपके जीवन को सकारात्मक रूप से सही सोच प्रदान करते हैं। तो चलिए हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट जो सूचना सभी सत्संगत के लिए आई है उसको हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी लाइव प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं और हजूर पिताजी का उद्देश्य क्या है लाइव प्रोग्राम करने का और सरकार से इस बार अनुमति क्या हजूर पिताजी को मिल गई है और सभी सत्संगत के लिए क्या बड़ा खुशियों भरा तोहफा होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी ने रविवार को जूम के माध्यम से उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बरनावा आश्रम में अलग अलग ब्लॉकों में भी सभी सत्संगत को लाइव दर्शन दिए थे और सभी साथ संगत की जो जायज मांग थी हजूर पिताजी को लेकर वो भी पूरी की थी। और हजूर पिताजी अब लाइव प्रोग्राम कहां पर करने वाले हैं और लाइव प्रोग्राम करने का उद्देश्य एक तरीके से हजूर पिताजी का क्या है। एक बात तो आप हमेशा याद रखना कि जब आप ज़्यादा दुख पर ध्यान दोगे, हजूर पिताजी लाइव प्रोग्राम होकर सभी सत्संगत को मोटिवेट करने का कार्य क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी को जो है परमानेंट के लिए हजूर पिताजी के लिए अरदास करी जा रही है, कोर्ट में याचिका दर्ज की जा रही है, लेकिन हजूर पिताजी को परमानेंट रिहाई के लिए ना मिलकर हजूर पिताजी को पैरोल ही मिल रही है। जबकि सभी सत्संगत भी इस बात से बहुत दुखी है, लेकिन हजूर पिताजी हमेशा यही संदेश देते हैं कि कभी किसी को दुखी नहीं होना है। हजूर पिताजी को पैरोल मिलने के बाद भी हजूर पिताजी इतने बब्बर शेर की तरह, आपने देखा होगा कि सत्संग में कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा सत्संगत जी कि हजूर पिताजी के चेहरे पर कोई गिरावट आई हो या चेहरे पर कोई भी कमी आई हो, लेकिन हमारा बब्बर शेर हर बार निखरता चला जाता है। उम्र का भी कोई हजूर पिताजी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से हजूर पिताजी 50-60 प्लस के हो चुके हैं, लेकिन हजूर पिताजी आज भी 25-26 साल के बब्बर शेर जवान छोरे की तरह दिखते हैं। वो एक तरीके से तुमने देखा होगा कि एक बात मैं आप सभी सत्संगत से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हजूर पिताजी हमेशा तो गाइड करते हैं, लेकिन हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि आप सभी सत्संगत को हजूर पिताजी की प्रेरणा जो भी हमें मिलती है वो आपके पास पहुंचा सके। कि आप दुख पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो या चाहे सुख हो, हजूर पिताजी भी हमेशा यही बात बताते हैं कि लाइव प्रोग्राम करते हैं बब्बर शेर की तरह और एक शेर की तरह ही दहाड़ते हुए सत्संग फरमाते हैं हर बार। चाहे सुख हो वो चाहे दुख हो, हम जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे जीवन में वही एक्टिव होने लगती है। और हजूर पिताजी हमेशा बब्बर शेर की तरह एक्टिव रहते हैं ताकि जीवन में आपके भी बब्बर शेर एक्टिव पैदा कर सके और एनर्जी पैदा कर सके। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज़ों पर, सही बातों पर ध्यान दोगे
तो आपके जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। हजूर पिताजी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि भाई उनकी तरफ से परमानेंट पैरोल के लिए याचिका दर्ज की जा रही है, लेकिन कोर्ट से अभी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उसके लिए याचिका दर्ज की गई है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि कोर्ट फाइनल हो जाएगी, कोर्ट से जो तारीख फाइनल हो जाएगी हजूर पिताजी की परमानेंट की, और सभी साथ संगत को जो है एक तरीके से खुशियों भरा संदेश मिलेगा। लेकिन इससे पहले सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी का एक कर्तव्य है जो हजूर पिताजी बाखूबी निभा रहे हैं, और हमें सभी साथ संगत को भी हजूर पिताजी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर कर निभाना चाहिए कि भाई हजूर पिताजी एक बब्बर शेर की तरह सत्संग करते हैं और बब्बर शेर की तरह प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम जो भी होता है। आपने कभी भी देखा होगा कि हजूर पिताजी के ऊपर ना तो कोई उम्र का प्रभाव पड़ रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हजूर पिताजी हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, क्योंकि इंसान, देखो मैंने अभी बताया कि हम जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे जीवन में वो ज़्यादा चीज़ एक्टिव होने लगती है। इस बात का प्रूफ है कि हजूर पिताजी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और पॉजिटिव सोचने का अर्थ ये है कि हजूर पिताजी के ऊपर उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमने आसपास के अपने माहौल में देखा होगा कि आज की डेट में 25-30 प्लस होते इंसान जो है उम्र का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है, और ज़्यादा काम करने की वजह से वो बूढ़ा दिखने लगता है। काम भी ना करे तो उसके ऊपर बूढ़े होने का आसार उसके नज़र आने लगते हैं। लेकिन हमारे हजूर पिताजी इतनी ज़्यादा गाइड करते हैं अपने आप को भी, और साथ संगत को भी गाइड करते हैं, और पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं ताकि सभी साथ संगत को पॉजिटिव रहने का संदेश मिल सके। और पॉजिटिव रहेंगे, अपने जीवन को सकारात्मक रूप से सोच सही रखेंगे, तो हमारे जीवन में सुख और शांति में होगा। इसीलिए इंसान को कभी भी उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से एक इंसान का पतन उस समय खुद ही शुरू हो जाता है जब वह अपने आप को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। भाई हजूर पिताजी को गिराने की सलाह इतने लोगों के द्वारा ली गई कि इन्हें किस तरीके से किस तरीके से प्रचंड रूप से उनके ऊपर जाल बिछाया जाए और इनको जेल में भेजा जाए। हालांकि वे इस चीज़ में थोड़ा सफल भी हुए, लेकिन वे सफल हमारी नज़रों में नहीं है। एक तरीके से उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे कुछ लोग ऐसे भी रहे उस वक्त। आपने देखा होगा कि जब हजूर पिताजी को जेल हो गई तो उस वक्त हजूर पिताजी के ऊपर मीम्स भी बनाए गए। राखी सावंत जो है उसने भी हजूर पिताजी के ऊपर किस किस तरीके से मीम्स बनाए। हालांकि कोर्ट ने उसके ऊपर जो है पेनल्टी भी रख दी थी, पेनल्टी के तौर पर वो भी रख दी थी, क्या बोलते हैं उसको, पैसे की कुछ नोटिस भी भेज दिया था, जिस वजह से हजूर पिताजी के ऊपर मानहानि का आरोप उसके ऊपर लगाया गया था। और हजूर पिताजी के मानहानि के लिए हजूर पिताजी की उसमें जो है विजय भी हुई थी। साथ संगत जी, इसलिए उस इंसान का पतन खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है। और राखी सावंत की आज स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसे उसका जीवन चल रहा है। हालांकि हजूर पिताजी कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, वो तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का कानून था। कोर्ट जो भी हजूर पिताजी ने हमेशा से यही संदेश दिया है कि हम कोर्ट का संदेश का पालन करते हैं, कोर्ट का जो भी फैसला होता है वह मान्य होता है। और हजूर पिताजी ने कोर्ट के फैसले आने के बाद भी अपने आप को इस तरीके से पॉजिटिव रखा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जब 14 साल का भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था और उनको पता तक नहीं था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, लेकिन जब कैकेयी माता ने उनको आकर बताया तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ 3 वर्ड बोले थे। वो क्या वर्ड थे? बस इतनी सी बात। ये आप देख सकते हो कि मतलब इतना कुछ त्याग जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 वर्ड बोले कि बस इतनी सी बात। और वही बिल्कुल सेम टू सेम आप हजूर पिताजी में देख सकते हो। हजूर पिताजी को 20 साल की सजा होने के बावजूद भी हजूर पिताजी ने अपना सब कुछ एक तरीके से इस तरीके से छोड़कर चल दिए थे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अपना राजपाट छोड़कर अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए चल पड़े थे। उसी तरीके से हजूर पिताजी ने भी कोर्ट के सम्मान उस तरीके से किया है जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के आदेश का पालन किया था। हजूर पिताजी की तरफ से भी एक तरीके से यही वर्ड थे कि बस इतनी सी बात। यानी कि एक तरीके से ये महापुरुष लोग जो होते हैं ये इन चीज़ों का अगर उल्लंघन करने लग जाए तो एक तरीके से समाज में गलत संदेश जाएगा और एक तरीके से जो है समाज से तरीके से नहीं चल पाएगा। इसलिए ये अपना सब कुछ त्यागने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमारे हजूर पिताजी हमेशा यही संदेश देते हैं कि इंसान के अंदर इतनी क्षमता हर वक्त होनी चाहिए कि वह अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को एक पल में त्यागने की क्षमता रखता हो। और हजूर पिताजी भी हमेशा
यही संदेश दिया हजूर पिताजी ने जब 20 साल की हजूर पिताजी को सजा हुई। एक तरीके से बब्बर शेर की तरह प्लेन में बैठ कर गए। अपना जो बैग था वो भी हजूर पिताजी के साथ में था, एक वकील के द्वारा उठाया गया था। कोर्ट ने हालांकि उनके ऊपर भी थोड़ा चर्चा की थी कि इन्होंने हजूर पिताजी के, मतलब आप देख सकते हो कि जब इंसान के ऊपर चारों तरफ से कोई संकट आता है, चारों तरफ से कोई घटना आती है, तो उनके साथ जो लगता भी है तो उसके ऊपर भी किस तरीके से जो है लालचन लगाए जाते हैं। एक वकील के द्वारा हजूर पिताजी का जो बैग उठा लिया गया था वो नीचे गिर गया था, तो उसके ऊपर भी जो है कुछ लोगों ने, न्यूज़ चैनलों वालों ने अफवाह उड़ाई थी कि इन्होंने इनका बैग क्यों उठा लिया। इसलिए साथ संगत जी यही बात हमें सीखने को मिलती है हजूर पिताजी से कि हमें अपनी हर स्थिति में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को त्यागने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इस तरह की क्षमता होती है तो हम अपने जीवन में पॉजिटिव और शांतिमय रहते हैं। शांतिमय का मतलब यही है कि हम अपने जीवन को सही से चला पाते हैं। अगर हम उस स्थिति में डामाडोल हो जाते हैं तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते और अपने आप को कुछ अलग गलत कर बैठते हैं। इसीलिए हजूर पिताजी ने उस वक्त रहकर यही संदेश दिया है। और जब भी जीवन में आपको जीवन में एक बार आपने देखा होगा कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा आता है कि सारी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। बहुत सारी दिक्कतें होंगी उस वक्त, घबराहट भी होंगी, बेचैनी भी होगी, एंग्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा। सत्संग जिस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर एक तरीके से ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक आम इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, घबराहट में हो जाएगा, इतना ज़्यादा दिक्कत में हो जाएगा, जो बिल्कुल सेम टू सेम सोशल मीडिया के द्वारा जो प्लेटफॉर्म, जो न्यूज़ चैनलों वालों है, हजूर पिताजी के ऊपर जब सजा सुनाई गई थी, हजूर पिताजी के बारे में अफवाह फैलाई गई थी कि उनको डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई और बाबा जी ऐसे ही कोर्ट में लेट गए। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी को इस तरीके से बोला गया था, लेकिन सिर्फ एक न्यूज़ चैनल वाला था, उसका मैं नाम नहीं खोलूँगा, उसने सिर्फ सच्चाई बताई थी कि भाई हजूर पिताजी बब्बर शेर की तरह जैसे सभी सत्संगत को गाइड करते हैं उसी तरीके से कोर्ट के अंदर खड़े हैं। लेकिन आपके जीवन में ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना सत्संगत जी, हजूर पिताजी ये बात बताते हैं कि उस वक्त अपने आपको संभालना है। क्योंकि बीरबल से भी जब अकबर के द्वारा पूछा गया था कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिख दो कि मैं जब ज़्यादा खुश हूँ तो उसको पढ़कर मेरे को रोना आ जाए, और जब मैं दुखी हूँ तो उस वक्त को पढ़कर मुझे इसको जो है सुख महसूस हो, इसको पढ़कर मुझे खुशी महसूस हो। तो बीरबल ने सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी कि हजूर पिताजी ने एक तरीके से अपने आप को ऐसे संभाला उस वक्त कि भाई ये वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि जीवन में इंसान के एक अकस्मात तूफान ऐसा आता है कि इंसान के जीवन को उथल पुथल कर रख देता है, और इंसान ऐसा कभी नहीं सोचता कि मेरे जीवन में इस तरह से भी आ सकता है। लेकिन हजूर पिताजी के जीवन में भी ऐसी स्थिति आई, लेकिन हजूर पिताजी ने अपने आप को संभाला और पूरे समाज को संदेश दिया कि आपके जीवन में भी इस तरीके से कोई तूफान आता है तो अपने आप को किस तरीके से आपको जो है संभालना है। और वो ये हमेशा हर किसी के जीवन में आता है, ये नहीं कि हजूर पिताजी के जीवन में आया। आपने भी देखा होगा कि आपके जीवन में भी, आपके घर गृहस्थी में भी एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई, आपको डिप्रेशन होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। अब अपने आप को दिल ऐसा करता है कि अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ, लेकिन अपने आप को उस वक्त आपको संभालना है। और जब उस वक्त से आप निकल कर आओगे तो आप एक खरे सोने की तरह निकल कर आओगे। जिस तरीके से हजूर पिताजी के जीवन में ये आकस्मिक तूफान आया और अब धीरे धीरे ये टलता जा रहा है, और जब हजूर पिताजी एक तरीके से इससे बाहर निकल कर आएंगे तो पूरी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा का डंका बजेगा और पूरी दुनिया में जो है डेरा सच्चा सौदा का प्रचंड लहराएगा, और एक तरीके से सुनहरे अक्षरों में डेरा सच्चा सौदा का नाम लिखा जाएगा। और डेरा सच्चा सौदा को प्रसिद्ध करने वाले संत डॉक्टर MS जी का नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में आएगा। और सत्संग जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात आपके जीवन में सेट बैठी हो, आपके जीवन से भी बातें निकल कर आती हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी लाइन, जो भी वर्ड इस वीडियो में यूज़ करें, आपके जीवन में उससे कुछ ना कुछ सोचने को मिले और आपके जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव पड़े। हालांकि जो भाई बहन, जो भी साथ संगत इस वीडियो को लास्ट तक सुनती है और
हजूर पिताजी के जो भी वचन हजूर पिताजी से हम सीखते हैं और आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अगर आप उन वचनों को थोड़ा सा भी ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है सफलता का एहसास होता है और आपके जीवन में सकारात्मक बुद्धि आपके जीवन में एक्टिव होती है। इसलिए सत्संगत जी, आपको हमेशा एक ही बात ध्यान रखना है कि दुख पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो वो चाहे सुख हो, हमारे जीवन में वही एक्टिव होने लगता है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज़ों को और सही बातों पर ध्यान देना है जिससे हमारा जीवन सुख में और शांति में हो। हजूर पिताजी की तरह हमेशा से हजूर पिताजी लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और लाइव प्रोग्राम में सही बातों को बताते हैं और सही बातों पर हजूर पिताजी ध्यान देते हैं और सभी सत्संगत से यही कोशिश करवाते हैं कि वे भी सही बातों पर ध्यान दें और अपने जीवन को शांतिमय बनाए। और हजूर पिताजी के जो वचन हम डालने जा रहे हैं, उससे पहले मैं एक बात आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दे। हजूर पिताजी के वचन क्यों सुनने चाहिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि एक दादाजी ने एक अपने पोते से कहा कि ये जालीदार जो है कालस से लिपटी हुई एक टोकरी उसको दी और उसको बोला कि इस पास में जो है तालाब से इसको भर के लेकर आओ। वो जालीदार टोकरी थी। सत्संग जी, मैं बताऊंगा कि हजूर पिताजी के जो वचन हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनसे जीवन में आपके क्या प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन में उससे क्या सकारात्मक बुद्धि पैदा होती है। और हमें भी बहुत ज़्यादा हजूर पिताजी के सत्संग से सीखने को मिलता है। जब उस दादाजी ने अपने पोते से कहा इसे लेकर आओ, पोता जैसे ही टोकरी को तालाब के पास भरकर लेकर आता है वो सारी टोकरी खाली। उसके बाद दादाजी से बोलते हैं कि चलो दोबारा प्रयास करो। जैसे ही वह दोबारा जाता है तो दोबारा से फिर टोकरी खाली। यानी कि जब जालीदार टोकरी है कालस से तो वो उसमें कैसे भर जाएगा पानी, भाई जाली वाली टोकरी में पानी कैसे रुक सकता है। तो पोता बोला कि दादाजी तुम मेरा बुद्धू बना रहे हो। तो दादाजी ने कहा चल एक बार और ट्राई कर और अब के पूरा भर के लाना ज़बरदस्त और बहुत तेज भाग के आना, अब क्या तो कुछ पानी बच जाएगा। तो वो जैसे ही गया दादाजी के कहने पर, भाई दादाजी की बात तो माननी पड़ेगी, पोता है कि भाई दादाजी सही बोल रहे होंगे, उसने सोचा। वो जितनी तेज गया और जितनी तेज आया उतनी जल्दी खाली। दादाजी तुम तो मेरा बुद्धू बना रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है उसने जैसे ही वो लेकर आया तो उस पर से वो कालस खत्म हो गई। दादाजी ने पूछा कि इस पे क्या प्रभाव पड़ा, कहने लगा पानी तो रुक नहीं रहा लेकिन इससे कालस जरूर धुल गई। तो दादाजी ने कहा मैं भी तो ये बात समझा रहा हूँ, यानी कि अगर आप डेली हजूर पिताजी का सत्संग सुनते हो, आप ये सोचते हो कि मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सत्संगत यह सोचती है कि हम हजूर पिताजी का सत्संग क्यों सुने, हजूर पिताजी की जो जहाँ पर चर्चा होती है वहाँ पर क्यों जाए। जिस तरीके से उस टोकरी में भले ही पानी ना रुका हो, जो दादाजी के द्वारा पोते से बताई गई, पोता यही पूछ रहा था कि मैं सत्संग में क्यों जाऊँ, दादाजी मुझे सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा होगा, मुझे सत्संग में कुछ समझ में तो नहीं आता। तो दादाजी ने एक टोकरी के एग्जाम्पल से उसको समझाया कि इसमें अगर पानी नहीं रुकेगा तो पानी से इसकी कालस जरूर ख़त्म हो जाएगी। उसी तरीके से रेगुलर बेस पर हम हजूर पिताजी के जो भी सत्संग डालते हैं उनको अगर आप सुनते हैं तो भले ही आपके समझ में थोड़ा थोड़ा आए या ना आए, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में हजूर पिताजी जो भी घटना बताते हैं और आपके जीवन से वह घटना निकल कर आती है तो आपके जीवन की कालस तो ख़त्म होगी ही और आपके जीवन में सकारात्मक सोच का भी प्रभाव जरूर होगा। और सकारात्मक सोच का प्रभाव होगा तो आपका जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। हजूर पिताजी का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि आपका जीवन सुखमय शांतिमय हो और आप एक पॉजिटिव इंसान बने और समाज में सही ज्योति फैलाए और उससे आपका जीवन भी सफल होगा, आपके कुलों का जीवन भी सफल होगा। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी के वचन एक बार फिर से स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो चलिए हजूर पिताजी के करते हैं आज के स्टार्ट वचन। मनुष्य जन्म कितना जबरदस्त है, ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा दिमाग पाया है मनुष्य ने
कि यह शेर, चीता हाथियों को अपनी उंगलियों पे नचा लेता है। कोई भी जीव जंतु इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे आदमी को चालाक लोमड़ी कहते हैं। कोई आदमी ज़्यादा शातिर हो, सो कहने का मतलब आदमी बहुत ज़्यादा तेज है, इसका दिमाग, इसकी सोचने की शक्ति, इसकी शरीर की शक्ति बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल देती। अब जब हाथी को एक आदमी उसके सिर पे बैठ के नचाता है, सूंड जितना तो खुद नहीं, तो बाकी जानवर सोचते हैं यार ये बड़ी बला है, अकेला ही काबू किए हुए। आदमी को लगता है कोई खास बात नहीं, हाथी को नचा लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु जानवर सारे देखते हैं जब शेरों को नचाता है अपनी उंगलियों पे, नाच, ऐसे कर, वैसा कर, तो भी बाकी जीव जंतु तो पहले ही मेंगने कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा का ये हाल है, हमारा तो क्या, ये पता नहीं दो टांग वाला क्या बला है। सो मालिक ने तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, पर इन कामों के लिए नहीं। मालिक ने बनाया था कि इस मृत्यु लोक में जीते जी उस मालिक के दर्शन कर सके और आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सके, जिसे कोई भी और नहीं देख सकता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, जिसको पांचवां वेद कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो कोई पवित्र ग्रंथ देता है उसे बड़े सत्कार से लेते पढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में ये लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सरदार है, खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक। कुछ हद तक मालिक ने इसे मर्जी का मालिक बनाया है कि यह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म परम पिता परमात्मा की भक्ति करे तो उसके दर्शन कर सकता है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति अपने आप को दिला सकती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में। और बुरे कर्म करने लग जाए मन के हाथों मजबूर होके, वो भगवान का हुक्म नहीं है, पर खुद की खुद मुख्तियारी का उल्ट फायदा उठाए तो ये शैतान का भी बाप बन जाता है। जीते जी इंसान शैतान बन जाता है जब वो ऐसे कारनामे करता है। हमने देखा है कई लोग शराब के नशे में धुत होके मुर्गे की गर्दन मरोड़ के छोड़ देते हैं और वो बेचारा ना तो मरा होता है ना जिंदा, छलांगे मारता है, ऊपर उड़ारी मारता है, गिर जाता है, उड़ारी मारता है, गिर जाता है। अरे कोई तेरी गर्दन ऐसे मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना, या तेरे बेटे की कोई मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना। कोई दर्द नहीं रहता लोगों के अंदर जब शैतानियत पे आते हैं। पता नहीं क्यों बेरहम हो जाते हैं, क्यों राक्षसीपन आ जाता है लोगों के अंदर, क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने गुण भरा है, वो है रहम, दया, जिस वजह से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिस वजह से मनुष्य को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन भूल जाता है अपने इन गुणों को, अवगुणों में लिप्त हो जाता है, अवगुणों में फंस जाता है और मालिक से दूर ब दूर व दूर होता चला जाता है। और अगर भक्ति करने लग जाए तो फिर क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े राक्षसों को पल में धूल चटा देता है ये मनुष्य। जीते जी परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लग सकता है ये मनुष्य, पर अपनी हिंकड़ी, अपने अहंकार, अपनी खुदी को त्याग दे। हर आदमी के अंदर खुदी है, अहंकार है, जिसे इंसान गलती से गैरत समझ लेता है। अणक, मेरे अंदर अणक है, मेरे अंदर गैरत, ये सही नहीं है। अणक गैरत अगर आप में है तो आप अपने आप से लड़के देखो, अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं, उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह
कितना शातिर बन गया रे तू। कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है। फिर तड़फते हो, परेशान होते हो, मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। संतों का काम डांटना भी होता है। युग है, समय है। कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे, अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे, कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने खिताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपने जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से। देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसे मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई, संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे, तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वो ही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए। और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए, या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत ये समझाता है, कर्म करो, कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो। क्योंकि जो कर्म करता है
मालिक उसकी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा। नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है। जिसे कहते हैं चित्रगुप्त हिंदू धर्म में, वो हकीकत है। मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसी पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं। कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है, जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है। वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने कूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है। क्या क्या लगता है चेहरे से जी, अभी अभी टपके हैं महाशय। ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई धाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है। वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है। और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाएं, बस पास आओ तो सही पत्थर के। जैसे पास आती झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता ये नहीं पता, तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार। शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। ये अपना बनाया नूर काम नहीं करता। हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल लेप लगा लो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत का लेप कर लो, बाकी लेप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा नूर, एक ऐसा चेहरे पे कशिश आएगी जो देखेगा कहेगा वाह वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है। ये तो मालिक है, मालिक स्वरूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं। वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है
उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं। आप लेके उसको खा लें तो रंग से आप बहुत ही सुंदर रंगीन हो जाएं, वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा आएगा। ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहते हो, चाटते रहते हो सब कुछ? अरे अरे, आपके अंदर ऐसा हरी रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरी रस, अमृत, आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, मनुष्य जन्म बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है। आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग बीत गए। कितना समय हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का अगर एक दिन माने वो 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख साल एक दिन बनता है कहते ब्रह्मा का, और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते हैं तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को ही मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए, नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं, जो कि हुआ है हकीकत है उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं। पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं, 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं। ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बनते ही 43 लाख साल के हैं शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए। तो कहने का मतलब कितनी देर हो गई। बेपरवाह साईं बताते हैं मुद्दतें गुजर गई, समय बेशुमार गुजर गया, तब जाके तुझे आत्मा मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर कर देंगे। मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे, और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत, वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। आज दुनिया में लोग जी रहे हैं, सारा स्वाद का ही चक्कर है। किसी को धन दौलत का स्वाद है, किसी को काम वासना का स्वाद है, कोई लोभ लालच में है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई मोह ममता में है, कोई अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के स्वाद में है। चक्कर स्वाद का। वरना आप सोच लो ये चीजें निकाल दो, जिंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी सोचता है फिर तो कुछ भी नहीं रहा। इन्हीं के सहारे तो जागता है, इन्हीं के सहारे सोता है। विषय विकार करूंगा, रात को ये करूंगा, काम वासना में ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं तो यही स्कीमें बनाते रहते हैं।
वो टाइम गुजर गया रात का, अगले दिन उठते हैं चलो यार काम धंधा मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ख्याल काम वासना में गंदगी के कीड़े का गंदगी में ही ख्याल रहता है। फिर दूसरे नंबर पे लोभी लालची है, रुपये पैसे का ख्याल चल पड़ता है, कैसे यार ठगी मारूं, कैसे किसको लूटूं, आज तो इतने बकरे बलि चढ़ गए, कल को कितने चढ़ेंगे, कितने की जेब काटूंगा, कितनों को ठगी मार के उलझाऊंगा, मौज बन गई, इतने नोट बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर आ गया, गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ इसलिए जी रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए मर रहे हैं, उनका काम ही कोई नहीं है, खा लिया पी लिया पसर गए, खा लिया पी लिया पसर गए, तो उनका इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, बस सारा दिन खा लिया बाहर जाए, खा लिया जाए। एक सज्जन हुआ करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो यूपी की बात है, तो भंडारे का टाइम था, सेवादारों को जलेबियां, सेवादारों ने बुला ली कि चलो बेचारे पहरेदार सेवादार हैं, इनको जलेबियां खिलाएं। तो उस जलेबियां खिला रहे थे, एक सज्जन ने एक बाल्टी खा गया, पूरी बाल्टी भर के, यानी 15-20 किलो की बाल्टी थी, वो सारी जलेबियां खा गया। हैरानी हुई तो पूछा क्या हुआ, साथ बड़े बताने लगे पिताजी ये खाता था और बाहर चला जाता था, फिर खाता था, फिर चला जाता था। हमने कहा क्यों बर्बाद किया इतना घी तेल सारा कुछ मैदा? कहता क्यों? अरे जब तेरा निकल ही रहा था साथ के साथ तो जरूरी था खाना, पर जीभ का स्वाद पागल, बस खा लिया निकल गया, खा लिया निकल गया। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ना सेवा ना कोई अपना काम धंधा, ना राम का नाम जपना, खा लिया निकल गया, बस यही उम्मीद रहती, तू निकल मैं आया, तू निकल मैं आया। सो सबका पहले सब कुछ सही होता था। हम गुरु सरमोड़िया से आए, राजस्थान से, हम ये नहीं जानते कि थकावट नाम की भी कोई चीज़ होती है, पता ही नहीं था। ना तो कभी बापूजी उम्र में उस समय काफ़ी रहे, लेकिन ना तो कभी उनसे सुना ना किसी और से सुना कि थक गए। लेकिन जैसे यहाँ शहर में आए तो नौजवानों को हो थक गए हैं, ये क्या बला होती है थक गए। तो थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा काम किया, ओह थक गए। सारी रात ट्रैक्टर चलाते, सतगुरु की कृपा से हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं जो हम अपनी बढ़ाई करें, हम तो खाकसार हैं भाई, लेकिन उसकी रहमत से ये होता था, सुबह 7 बजे जाते, पढ़ने लग जाते, दोपहर को मई जून के महीने भी छुट्टियां भी होती, तब बात अलग है, बिना छुट्टियों के सुबह 7 बजे स्कूल लगता, 12-1 बजे छुट्टी होती, वहीं किताबें रखते, खाना वगैरह दोपहर को 10-11 बजे छुट्टी होती उसमें ले लेते, वहीं किताबें रखते। हमारे साथी यहाँ कोई ना कोई होंगे शायद, तो खेलना शुरू कर देते। दोपहर होती पूरा, इतनी दोपहर आज वाले तो छाया में पंखा ले रहे हैं, मर गए, बड़ी गर्मी है। तो इस दोपहर में हम खेलना शुरू कर देते, शाम के टाइम होता, सारी रात ट्रैक्टर चलाते, सुबह 4 बजे जाके जो हमारे साथ वो नौकर जो काम करते थे, हम कभी उन्हें नौकर नहीं कहते थे, अब आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है, तो उनको कह देते ले भाई अब तू चला थोड़ी देर, बस 2 घंटे 3 घंटे सोते और फिर उठ जाते, क्योंकि सुबह तो 4 से 6 सोए ना सोए वो सतगुरु जाने। तो उसके बाद फिर स्कूल चले जाते, फिर खेलना शुरू, यही रूटीन था। कभी 4 घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए। अगर कभी खेती बाड़ी का काम ना होता तो फिर सारी रात खेलते रहते, चांद की चांदनी में, जाके गांव वालों से पूछ लो। तो कहने का मतलब पता ही नहीं होता था थकावट क्या है। आज वाला यहाँ से वहां तक चल के गया, ओह बड़ी गर्मी है, मुंह इतने खुले होते हैं, पता नहीं बेचारे क्या टैंक उठा के आए। ये तो हाल हुआ पड़ा है आज के इंसान का, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, बात पे टेंशन। संतों की बात में भी निकालना, कान यूं खोल के, अच्छा कोई बात पकड़ लूं मैं फिर बताऊं ये हुआ। बड़ा कुछ करते हैं आज के शातिर इंसान, उनका मन शातिर है, वो तो बेचारे मालिक के प्यारे हैं। अगर सुमन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं तो मन टिक जाए। तो हम किसी चीज पे कटाक्ष करते हैं, वो सही होती है, गलत नहीं। आज के खान पान में चेंजेस आ गए हैं, ऑर्गेनिक खाओ, जिसे राजस्थान में कहते हैं बरानी, ना खाद हो ना स्प्रे हो, वो खाना खाओ, शरीर के लिए इतनी तंदुरुस्ती आती है कहने सुनने से परे। पर साथ में राम का नाम सुबह शाम जपो, आत्मा को बड़ी ताकत मिलती है, और आत्मा अगर बलवान है तो शरीर अपने आप बलवान होता चला जाता है। तो भाई बड़े समय के बाद शरीर मिला है, ऐसा शरीर जिसमें परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। सुमन के द्वारा अपने भयानक कर्मों का खात्मा किया जा सकता है, वरना कर्म तो भोगने पड़ते हैं।
जब बुरे कर्म करता रहता है जी पता चलने नहीं देता, और जब भोगने पड़ते तब सबको पता चलता है। और तब पता क्या बहाने बनाता है, ले देख लो मैं और क्या करूं, मैं तो नाम भी जपता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे कहते हाँ भाई बेचारा, ये नहीं पता ये है मन का मारा, ऊपर से लगता है बेचारा, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रखे हैं इस मन के मारे ने। दिखने में लगता है क्योंकि एक्टर है, हर कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। आप एक आधा हीरो देखते हैं, हम रोज सब में हीरो बैठा देखते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं गजब की। दिखना हो फिर अपनी गलतियां नहीं बताएंगे कि मेरी गलतियों के कारण मेरे लाठियां पड़ रही हैं, फिर निकालेंगे परमात्मा में, सतगुरु में, उसके नाम में कमियां ही कमियां निकालेंगे जी, लिस्ट बना देंगे। और खुद की कमी नजर ही नहीं आती, कहते ना ना मैं तो दूध का दूल्हा हूं। अरे अरे कमी खुद में है, खुद के दामन को देखो कितना फटा हुआ है, इसीलिए उसकी रहमत अंदर नहीं समा रही, जितनी आती है चली जाती है। वरना वो तो रहमो करम का मालिक है, इतनी रहमो करम करता है, इतनी दया मेहर करता है कि दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। उसमें कोई कमी नहीं है, ना थी ना है और ना होगी, में हम अभी से गारंटी दे सकते हैं। ऐसा है सतगुरु मौला। सो आप अपनी गारंटी दे के देखो, पता चलेगा कितनी कमियां कितनी परेशानियां का कारण आप हैं, आपके कर्म हैं। तो कर्मों को लगाम क्यों नहीं देते, मन को लगाम क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लड़ते मन जालिम से। मन से लड़ोगे तभी मन रुकेगा, तभी मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। जन्म तो और भी पाए हैं पर काम ना आए जी, काम काज खाने सोने में दिए हैं बिताए जी, इसी जन्म में प्रभु को पाए जी। बेपरवाह जी ने साफ लिखा है, खा लिया पी लिया सो लिया काम धंधा कर लिया, बस इसी को जिंदगी का मकसद बना रखा है। सुमन करो, मालिक की भक्ति करो तो मालिक रहमो करम करे। हम लोगों को देखते हैं मन हावी हो गया, बड़ा कुछ करता, मैं ये करूं मैं वो करूं मैं फला करूं। जैसे किसी बीमारी ने घेर लिया, लगा कि मौत आने वाली, ना ना तू तो मेरा मालिक है, तू तो मेरा मक्खन मलाई है, तू तो मेरा फलाना है, तू तो मेरा धींकड़ है। फिर क्या क्या फतवे गाता है, कहने सुनने से परे। मालिक तू मुझे ठीक कर, तुझे मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा। मालिक जैसे भूखा बैठा हो कि ये कब लड्डू लेके आएगा, मेरा पेट भरेगा। क्या क्या एक्टिंग करता है और क्या क्या तरीके अपनाता है, कहने सुनने से परे। तू थोड़ा ही ना ऐसा है, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, क्यों ऐसा तू, किसने कहा तुझे ऐसा बनने का, ना जी। तब बड़ा कुछ करेगा, तू तो मालिक है, तू तो, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तू बख्शेगा किसे, इसका मतलब तू पाप ही करता जा, ये थोड़ा ही ना मतलब है। सो मालिक तो क्षमादान देता है, लेकिन जीव को कहीं तो रुकना चाहिए, नहीं रुकता तो अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। पहले मदिरा पीकर फिर महासंडा खाता है, कितने पदार्थ बंदे के लिए कुछ ना भाता है, ऐसे कर्म कर नरकों में जाता है। तो महासंडा खाते खाते इंसान को खाने लगा है, और महासंडा खाने के लिए ये शरीर नहीं है, ये शरीर भगवान ने बनाया है तो प्रभु को पाने के लिए, और शाकाहारी है, ये विज्ञान भी मानती है। अब तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि आदि मानव भी भोजन किया करते थे, शाकाहारी भोजन, वो मांस पे निर्भर नहीं थे, अन्न बनाते थे, उनका अन्न मिला है चिपका हुआ पत्थरों पे, कैसे बनाते थे वो थ्योरी भी मिली है, पत्थर मिले हैं। सो ये सारा सही है जो धर्मों में लिखा है कि आदमी शाकाहारी ही था, है और हमेशा रहेगा। तो अब अगर आदमी ही करतूत बदल दे तो उसे दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, ये बीमारी का घर है, धर्मों में इसे मना है। मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। ये धर्मों में साफ लिखा है। तो शराब नशे नहीं पीना चाहिए। हिंदू धर्म में नरकों का घर नशों को बताया है, सिख धर्म में गंदगी भरे नशे, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। ये गंदगी भरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु के नाम का करो, राम नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा और खुशियों से हमेशा माला माल रहोगे।
इस बारे में लिखा बताया है जी। हर एक किए कर्म का असर हमारे जीवन में लिखा जाता है। हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है और वहाँ कोई वकील काम नहीं कर सकता। हर एक के किए कर्मों के अनुसार इंसाफ किया जाता है। इंसान जैसे कर्म करता है उसका फल मिलता है। यहाँ जैसे बना रखा वकील होते हैं दोनों तरफ से और कितना कुछ करते हैं ये तो राम जानता है, पूछिए मत। लेकिन वहाँ कोई वकील नहीं होता, वहाँ तो सीधी फैसला दिया जाता है तुरंत हाथों हाथ। आप अगर नहीं मानते आपको उस युग में ले जाके लाइव वीडियो दिखा दी जाती है। आप तो क्या आपके फरिश्ते भी मानेंगे जब आपको दिखा दे, ये रहा भाई तू बोल, तू है ना, ये दिखाएंगे और तू बोलेगा हाँ मैं ये कर्म कर रहा हूँ, फिर तो उसकी फिर सजा भोगनी पड़ती है जो बड़ी भयानक होती है। यहाँ आदमी माफ़ी ले लेता है, कुछ देर की सजा मिली ठीक हो जाता है, वहाँ तो बहुत भयानक सजा है, बेहद से भयानक सजा। जैसे कोई आदमी जिस चीज़ से डरता है, मान लो कोई अंधकार से डरता है तो लाखों किलोमीटर के अंधकार में उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट का एक तिनका भी नजर नहीं आएगा, अंधकार ही अंधकार अंधकार। और कारण शरीर वैसे ही शरीर लगेगा और खाने पीने के लिए तड़फना होगा तब जाके कहीं भूख मिटती है और बुरा हाल, भूख प्यास तड़फाती है। वो मान लीजिए कोई आप किसी जीव से डरते हैं, उस तरह के जीव आपके साथ चिपका दिए जाते हैं जो सारा टाइम जब लगा कि आप इसके आदी हो गए, नए वाले जीव और नए वाले जीव, ताकि आप हमेशा हर पल तड़फते रहें, व्याकुल रहें। इतनी भयानक सजा है। यहाँ दांत निकालते हो बुरे कर्म कर करके, आगे जब जाना पड़ा तब मालूम पड़ेगा, तब चलेगा पता क्या हाल होगा। तो अच्छा है यहीं बुरे कर्म छोड़ दो, माफी लेके सुमरण करके भगवान का नाम लेके आप सफाई करके यहाँ भी दर्शन करो और आगे भी खुशियों से माला माल हो जाओ। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया नाम का सुमरण कर ले भाई, अच्छे कर्म कर ले। अच्छे कर्म दूसरों का भला करना, सेवा करना, परमार्थ करना, सुमरन करना, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अपने लिए कमाना तो कड़ा परिश्रम, हक हलाल दसा नवां किर्त करके खाओ, हार्ड वर्क करो, ये सारे धर्मों में शिक्षा है। ऐसे कर्म करके अगर कमाओगे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपोगे, यकीनन दोनों जहान की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो संत तो समझाते हैं जी, मानते नहीं। एक बार एक शाहूकार था, सेवा करता था संतों की, तो संत भी मर्जी के मालिक होते हैं, मौज खुशी में आ गए, सेवा से खुश हो गए, तो उसको पार्स दे गए। कहने लगे भाई ये ले पार्स तुझे देते हैं, ये जिस भी लोहे से लगाएगा सोना बन जाएगा। कहने लगा जी ठीक है। बड़ा लोभी था, बड़ा लालची था, पता किया सोना क्या रेट है, पता चला कि इस रेट है। फिर पता किया लोहा, तो पता चला कि ये 5 रुपए मण है, 5 रुपए का 40 किलो उस टाइम समय की बात है। तो कहने लगा यार कल तो 2 रुपए मण था, 3 रुपए मण था, अब 5 रुपए मण कैसे हो गया? वो कहते जी रेट चढ़ते रहते हैं, अब आपने 2-3 महीने पहले पूछा होगा, अब रेट बढ़ गए हैं। कहने लगा ना, अंदर सोचा जब 3 रुपए मण लोहा होगा तब लोहा खरीदूंगा, फिर पारस बनाऊंगा। टाइम गुजरता गया, वो नहीं हुआ, 5 की जगह 6 हो गया। तो संत वापिस आए, उसने सोचा भी बेचारा गरीब था वो शाहूकार, अब तो बड़ा अमीर हो गया होगा, पता नहीं क्या बन गया होगा, कितने मकान महल माड़ियां। वो आया, कहने लगा ले अभी मेरा पार्स देख। कहने लगा हैं गुरुजी पार्स वापिस? कहते 2 महीने हो गए तेरे को दिए हुए, क्या कमी है अभी? देखा वही दुकान है, वही गरीबी दावा, कुछ भी नहीं है। कहता जी असल में पहले लोहा 2 रुपए मण था, फिर 5 हो गया, मैंने सोचा 2-3 रुपए मण होगा फिर लूंगा, फिर उसको सोना बनाऊंगा। संत ने मारा माथे पे हाथ कि ये तो इतने टाइम के लिए तेरे लिए था। अरे चाहे 5 रुपए मण था, सोना तो हजारों रुपए में है, सैकड़ों में है। अगर तू उससे सोना बना लेता तो सैकड़ों में बेचता, सिर्फ रुपयों के पीछे। तो संत पीर फकीर जीव को राम नाम का पार्स देते हैं, ले भाई जप ले, और जो भी कौड़ियां कंकर बुरे कर्म है उनको कन्वर्ट करके गोल्ड सोना बना ले। यहां भी खुशियां, आगे भी माला माल, दोनों जहान में माला माल हो जाएगा। कहीं जपते ही नहीं,
जब मौत आती है, जब नज़दीक आता है कि अब बस गए कि तब गए, तब जाप चलता है और तब चलता नहीं। हाथ पैर साथ नहीं देते, जुबान कांप जाती है, कोई परेशानी मुश्किल टूट पड़ी तो जाप करना चाहता है, तो जाप नहीं होता। तो उसे रखे बैठा कि जब आराम से कभी देखूंगा, कभी जपूंगा, कभी शुरू होऊंगा, ऐसे करते करते मौत आ जाती है। नाम नहीं, जब तक मौत ने कौन सा कह के आना है कि मैं आ रही हूं, उसने तो आ जाना है जब आ जाना है। तो इसलिए जाप करना शुरू करो, नाम जपा करो। ये मत सोचो फिर करूंगा, क्योंकि फिर नहीं आता, मन आने नहीं देता। तो भजन के आखिर में आया है जी, बात शास्त्र नाम जी कह दी सारी, सोच जरा कर ले, आज का काम न कल पे छोड़ो, आज अभी कर ले, फिर करेगा तू कब आप मरे पर ले। कि अभी मौका है। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते, समय तेजी से जा रहा है, मौका है, अवसर है, समय का फायदा उठाओ, सुमन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते आप मालिक के दर्शन कर सको, समय रहते रहते मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सको। सुमन करो, मालिक से मालिक को मांगो, तो मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे।